तो मंथ का एंड हो गया है। हम लोगों ने टोटल 11 केजीज़ लूज़ किए हैं। इतने ज़्यादा केजीज़ नहीं हैं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। पिछले हफ्ते की निस्बत मेरी वेस्ट मेजरमेंट्स भी चेंज नहीं हुई। तो लेट्स सी डॉक्टर अस्मा इसके बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि ज़ीशान बहुत डिसअपॉइंटेड है। ज़ीशान की डिसअपॉइंटमेंट की क्या वजह है, पूरी स्टोरी जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक के अंदर ज़ीशान की वेट लॉस जर्नी को ज़रूर फॉलो कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की मालूमात मिलती रहे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वेट लॉस और अपने हेल्थ को मेंटेन करने की मालूमात जो है साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर फौरन के फौरन मिलती रहे। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ज़ीशान का इस हफ्ते क्या परफॉर्मेंस रही कि जिसकी वजह से ज़ीशान को डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो ज़ीशान ने ओवरलुक कर दी, या अगर आप हमारे साथ वेट लॉस जर्नी के अंदर शामिल हैं और वेट लॉस कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको भी बहुत मुहतात होना चाहिए उनके बारे में। और आखिर में हम देखेंगे कि हम इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं कि आइंदा जब हम वेट लॉस स्टार्ट करें तो हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट आए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 4th वीक के एंड और महीने के भी एंड पे पहुंच गए हैं कीटो ओमेट डाइट के ऊपर। जल्दी जल्दी ज़रा मेजरमेंट्स ले लेते हैं। टमी साइज़ है 109.5, आर्म साइज़ है 35.5 और थाई का साइज़ है 65। तो अब हम जल्दी जल्दी वेट मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके, वेट मेजरमेंट मंथ एंड और वेट इज़ 106.6। तो ये वेट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ इस वीक, तो सिर्फ हाफ के जी हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैंने 2-3 दफ़ा पेप्सी पी ली थी, डाइट पेप्सी, जो कि मैं नॉर्मली नहीं पीता, लेकिन मैंने पी ली। और अब हम लोग कीटोन मेजरमेंट भी कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप कीटो मोजो इस्तेमाल करें, इससे अच्छे कीटोमीटर्स भी हैं। डॉक्टर अस्मा से आप रब्ता कर सकते हैं। किट एज इट इज़ है, प्रिकर है हमारा, हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वही ओल्ड प्रिकर था। ये हमारी कीटोन स्ट्रिप है और ये हमारा कीटो मोजो है। कीटोन स्ट्रिप को सबसे पहले इसके अंदर डाल देते हैं और ये ऑन हो जाएगा। इट इज़ आस्किंग मी टू ड्रॉप द ब्लड। ये मैंने ब्लड ड्रॉप किया है 2, 4, 3, 5। तो मेरा कीटोन अभी भी 2.5 है। तो मैंने एक और चेंज भी किया था पिछली डाइट से, जो मैं थोड़ा सा कर रहा था। मैं वापस कीटो ओमेट के ऊपर आ गया था। मैं हर रोज़ एक खाना खाना स्टार्ट हो गया था। उससे पिछली वीक मैं क्या कर रहा था कि एक दिन छोड़ के खाना खा रहा था, लेकिन इस वीक मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, तो मैंने हर रोज़ खाना खाया, लेकिन पोर्शन कंट्रोल किया मैं थोड़ा कम खाना खा रहा था, लेकिन मैं खा रहा था। और मैं अभी आपको अपना डेटा जो है, जो मेरी ऐप, ये माई वॉच है, माई बैंड, इसके थ्रू मैं आपको डेटा भी दिखाता हूँ। लेट्स सी कि डॉक्टर अस्मा इसके बारे में क्या कहेंगी। अच्छा जी, बॉडी वॉच की परफॉर्मेंस देखने से पहले हम देखते हैं कि ज़ीशान की परफॉर्मेंस कैसी रही है। एक तो ये कि ज़ीशान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, क्योंकि वेट लॉस हुआ है, ये नहीं है कि वेट लॉस नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह एक महीने के अंदर तकरीबन 11 केजी वेट लूज हुआ है। और कीटो डाइट के ऊपर एवरेज इतनी होती है कि 8 से 10 केजी होता है, और 8 से 10 केजी से ज्यादा वेट लॉस ज़ीशान ने माशाल्लाह कर लिया। ज़ीशान ने लेकिन एम ये किया था कि ज़ीशान एक महीने में 30 केजी 30 केजी लूज करेगा, जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एम था।
और पर्सनली मैं नहीं एग्री करती कि आपको एक महीने में 30 केजी लूज करना हो। 30 केजी लूज करना एक महीने में बहुत अनहेल्दी होता है, और ये अच्छी बात है कि ज़ीशान का 30 केजी लूज नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एक तो ये है कि हमारा वेट लॉस वाइज परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है जो कि डिसअपॉइंटमेंट होनी शुरू हो जाए। एवरेज से अभी भी थोड़ी ज्यादा 8 to 10 केजी एवरेज होती है, ज़ीशान की 11 केजी। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर ज़ीशान साहब कह रहे हैं कि हमारा मेरा वेस्ट भी कम नहीं, हालांकि वेस्ट कम हुई है। ठीक है, वेस्ट साइज जब तक आपका कम हो रहा है इसका मतलब है कि आपकी डाइट एक्ट कर रही है। ठीक है, अगर आपका वेट नंबर्स में स्केल्स के ऊपर कम नहीं भी हो रहा और आपकी वेस्ट कम होती जा रही है, इसका मतलब है आपकी बॉडी आपके फैट को प्रोटीन में चेंज करेगी। 1 केजी फैट जो होता है ना, उसको साइज अगर आपने 1 इंच भी कम करना है ना, तो 2 केजी फैट लूज होता है, तो वो फैट मसल में चेंज होके आपको वेस्ट साइज कम जो है वो मिलता है। तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस अगरचे उस तरह की स्टीप नहीं थी जैसे कि पिछले उसके अंदर थी आपके हफ्ते के अंदर, लेकिन 12 इम्प्रूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात कि ज़ीशान का कीटोन लेवल, ब्लड कीटोन लेवल अभी भी 2.5 है। ठीक है, इवन दो ज़ीशान ने डर्टी कीटो की जंक फूड खाया, लेकिन कीटोन लेवल 2.5 है, विच मीन्स कि आप अभी भी ज़ीशान इज इन अ स्टेट ऑफ कीटोसिस। ठीक है, विच इज गुड। ठीक है, कीटोन लेवल आपका अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो ये इतना बुरा नहीं। अब हम ये देख लेते हैं कि और क्या क्या वजह हैं कि जिसकी वजह से वेट लॉस हमारा जो है ना उस तरह नहीं आ रहा है जिस तरह के हमारा पहले आ रहा था। और एंथन साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ज़ीशान की इस वेट लॉस जर्नी का ये ग्राफ बना के भेजा। माशाल्लाह ये हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं, इंडिया से हैं, बहुत मदद करने वाले, और ये सारे ग्राफ उन्होंने बनाए हुए। और अब देखते हैं ज़ीशान की बॉडी वॉच के ऊपर क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। ये मेरा डेटा है। स्लीप जो है वो अच्छी है, 8 आवर्स, ये 4 आवर्स की स्लीप है, और 5 आवर्स, 6 आवर्स की स्लीप है। पिछले रिसेंटली स्लीप थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन दरमियान में कुछ दिन थोड़े डिफ़िकल्ट गुजरे थे। हार्ट रेट जो है वो 118 हाई हार्ट रेट चल रहा है आजकल। और ये डेटा है पिछले 10 दिन का। वेट जो था ये 2110, यानी कि 10 दिन पहले तकरीबन इतना वेट था, 107.6, और हम लोगों ने सिर्फ 1 kg लूज़ किया है इन द लास्ट 10 डेज़। और लास्ट चीज़ हम बॉडी स्कोर देखेंगे। तो अभी इस वक्त बॉडी स्कोर में हमें नज़र आ रहा है कि फ़ैट सेम है और मसल मास 67 तक पहुंच चुका है, जबकि अगर हम पिछला डेटा देखें जहाँ पे 107 था, वहाँ मसल मास 67.3 था। तो ये जो 1 kg लूज़ हुआ है, इसमें से 300 ग्राम मसल मास भी लूज़ हुआ है। तो दिस इज़ द डेटा जी। बॉडी वॉच फाइंडिंग्स के अंदर जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज है ना, वो ये है कि ज़ीशान का हार्ट रेट जो है वो 118-120 जो है वो चल रहा है। हार्ट रेट ज्यादा कीटोसिस के ऊपर तब होता है जब आपका वाटर लॉस हो रहा होता है, सॉल्ट लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि ज़ीशान ने अगर अपने मैक्रोज देखे भी हैं तो माइक्रोज जो है ना उनको नजरअंदाज किया गया है। माइक्रोज बेसिकली यही सॉल्ट्स होते हैं। आपका पोटेशियम का सॉल्ट क्या एडुकेट था, ठीक है ना, और पोटेशियम का सॉल्ट चूंकि एडुकेट नहीं था, इसीलिए पैल्पिटेशन, हार्ट रेट आपका ज्यादा हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, पानी की इंटेक जो है बहुत ज्यादा कम रही है। पानी की इंटेक कम हो तो हार्ट को फिर ज्यादा पंप करना पड़ता है ताकि वो उतना ही ब्लड वॉल्यूम जो है पहुंचा सके पूरी बॉडी के अंदर। तो ये पानी के साथ सॉल्ट्स आपने हमेशा लेने। ठीक है, अब आपका वेट लॉस हॉल्ट क्यों होता है या प्लेट्यू क्यों होता है, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। तकरीबन 7-8 रीजन है, वो भी आप एक दफा जरूर देख लें कि आपके लिए स्पेसिफिकली क्या चीज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपकी वो प्रॉब्लम्स ना हो जो ज़ीशान ने फेस की हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो बहुत जरूरी बात वो ये है कि 11 kg हमारा वेट लॉस हुआ है। क्या हमने अपने मैक्रोज को उसी तरह चेंज किया है? नए जो वेट है उसके लिहाज से क्या हमने अपने डाइट जो है वो चेंज की है कि नहीं है? क्योंकि अभी आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि ज़ीशान एक टाइप ऑफ मील है जो एक हफ्ता जो था वो ज़ीशान लेके तो वो अपनी डाइट जो कीटो डाइट जो है वो कर रहे थे।
लेकिन क्या हमने अपना मील जो है उसको रिपेयर किया है नए मैक्रोज के लिहाज से? नए मैक्रोज के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्रोनोमीटर, एक फ्री ऐप है, मोबाइल में डाउनलोड कर लें। और जिशान ने अब ये करना है कि नेक्स्ट वीक मुझे अपना जो क्रोनोमीटर का जो स्नैपशॉट्स हैं वो दे के भेज दिए हैं कि एक दिन में क्या मील लिया और क्या फैट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो मैक्रोज हैं क्या वो मीट हो रहे हैं या वो एक्सेस जा रहे हैं। ठीक है, आई बॉलिंग नहीं करनी, अब हमने मेजर करके देखना है कि प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, जो मेरे ऑनलाइन पेशेंट्स बाकी के भी हैं वो भी इसी तरह ही मैं उनको कहती हूँ कि हर हफ्ते आपने मुझे अपना वेट और वेस्ट वो माप के बतानी है, और अगर कुछ हमने रद्दोबदल करनी है तो फिर हम वीकली चेंज करने के बजाय इसके कि मैं आपको 2-3 महीने का डाइट प्लान दे दूं और जी आपने फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो मेरे ऑनलाइन पेशेंट्स हैं, इनफैक्ट जिशान भी इधर मेरे पास नहीं, ठीक है ना, ऑनलाइन हमारी कम्युनिकेशन है और ऑनलाइन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमने अब मजीद क्या क्या चेंजेस करनी। तो ये कि सबसे पहले तो हमने अपने मैक्रोज देख लेने हैं, माइक्रोज देख लेने हैं। माइक्रोज के अंदर जिशान को मैंने रेकमेंड किया है कि चूक के बहुत ज्यादा टीडियस किस्म की फास्टिंग हुई है, तो फास्टिंग के अंदर, फास्टिंग बहुत अच्छी चीज है, फास्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी ऊपर देख लिंक में जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फास्टिंग के साथ एक आपने ये देखना होता है, जब फास्टिंग स्टार्ट करनी है ना तो आपको किसी चीज में डिप्लीटेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको पहले से जिंक की कमी थी, आपने फास्टिंग करके और जिंक की कमी कर ली, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जिशान की सिचुएशन है, जिशान ने मुझे बताया कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी, क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे डाइट सोडास और डर्टी कीटो, मतलब मेरा इस तरफ रुझान हो रहा था। क्रेविंग्स के लिए स्पेसिफिकली क्रोमियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 माइक्रोग्राम जो है ना वो मैंने जिशान को रिकमेंड किया कि 500 माइक्रोग्राम जो है वो जिशान ने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। हम देखेंगे कि जिशान की क्रेविंग्स के ऊपर कितना एक फर्क पड़ता है। ये चीज डाइट सोडा है, डाइट सोडा जो है ना वो वेरी बैड ड्रिंक स्पेशली ऑन फास्टिंग। डाइट सोडा से आपका शुगर लेवल जो है वो शायद ज्यादा ना होता हो, लेकिन डाइट सोडा जो होता है उसके अंदर अक्सर एस्पार्टेम होते हैं, केमिकल स्वीटनर्स होते हैं, और इन स्वीटनर्स के बड़े बड़े इफेक्ट्स ये हैं कि ये एक बॉडी के लिए ना एक स्ट्रेस है, बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। इस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाती है, यानी कि आपका अगरचे डाइट को पीने के बाद शुगर लेवल शायद ना शूट करे, इवन जैसे जिशान ने दिखाया कीटोन लेवल भी हमारा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो वेट लॉस नहीं होने देगी आपको, यहाँ आपका वेट लॉस बहुत आहिस्ता हो जाएगा। तो फास्टिंग के अंदर जो आपने ड्रिंक्स लेने हैं ना, आइडियली जैसे जिशान की सिचुएशन के अंदर तो बहुत जरूरी है कि सॉल्ट वाटर, पोटेशियम का सॉल्ट की कमी है जिसकी वजह से हार्ट रेट भी ज्यादा है। इसके अलावा जो चीज बहुत अच्छी है कि आपने अगर फास्टिंग में लेनी है वो हर्बल टीज है। हर्बल टीज के अंदर जैसे कि ग्रीन टी है, ग्रीन टी के अंदर EGCG होता है। ग्रीन टीज का मतलब दूध पत्ती नहीं है, ठीक है, टीज का मतलब है कहवा होगा, उसके अंदर कोई क्रीम, कोई फैट, कोई मिल्क नहीं होगा, और चीनी की बजाय हम स्टीविया डालेंगे। स्टीविया बजाते खुद वेट लूज करता है, और ये जो भी मैं हर्बल टीज बता रही हूँ ना, इनके बारे में रिसर्च हुई है। उलोंग टी जो है वो उन्होंने लोगों को पहले एक कार्बोहाइड्रेट का मील दिया, उसके बाद उलोंग टी दी। उलोंग टी से लोगों की ब्लड शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मील तो लिया हुआ था ना, शुगर उनकी बढ़ने की बजाय घट रही थी। ठीक है, तो ये जो हर्बल टीज है ये आप जरूर लें अपनी फास्टिंग के दौरान, अपनी कीटोजेनिक डाइट के अंदर। ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखती हैं, आपकी क्रेविंग्स को भी कर्व करती हैं, और आपको न्यूट्रिएंट्स भी देती हैं। तो ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, उलोंग टी है, स्टीविया की टी लोग पीते हैं। ठीक है, ये सारी कैमोमाइल टी, अब जैसे जिशान की एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छी है। ग्रीन टी के अंदर EGCG होता है जो कि एंग्जाइटी को कम करता है। तो ये है कि ये टीज हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन के लिहाज से ना सिर्फ आपके वेट लॉस में हेल्प आउट करती हैं बल्कि आपकी शुगर को भी कंट्रोल रखती हैं, और अगर आपको साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, ठीक है, अब जिशान ने सबसे पहले ये करना है कि अपने मैक्रोज रिवाइज करने, मुझको स्नैपशॉट भेजनी है। दूसरे नंबर के ऊपर जो अपने माइक्रोज हैं, जो सॉल्ट्स मैंने बताए हैं जिशान को सिम्टम्स के लिहाज से, वो जिशान ने ऐड करने हैं। तीसरे नंबर के ऊपर फास्टिंग।
फास्टिंग हमने बहुत एग्रेसिव की है, नाउ वी विल गिव अ ब्रेक, ठीक है। हमने फास्टिंग को हमने अब खत्म करके 2 मील्स अ डे लेने हैं। 2 मील्स अ डे के साथ जो हमने एडिशन करनी है वो बेसिकली एक्सरसाइज की करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज हमने पूरा दिन जिम में नहीं गुजारना, सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज होगी। 20 मिनट की हाई इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो मैं जिशान को भेज दूंगी और इसके अलावा जो बहुत जरूरी है ना वो है बायोडाइवर्सिटी। एक तो ये कि जो डाइट सोडाज या पेप्सीज लिए हुए हैं ना उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया, एक तो स्ट्रेसर्स क्रिएट होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, जो आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो भी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और खासतौर पे अगर आप एक ही मील बार बार ले रहे हैं ना, जैसे कि जिशान हर हफ्ते एक किस्म का मील जो था वो ले रहे थे, तो लेकिन ये कि आप हमने बायोडाइवर्सिटी करनी है ऐड और कुछ ना कुछ प्रोबायोटिक्स ऐड करने, अच्छे बैक्टीरिया ऐड करने। प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स मील प्लान में इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे और इसके अलावा हम अपने मैक्रोज रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा हमने जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है वो हमने ऐड करनी है और इसके अलावा इंशाल्लाह हमने 2 मील्स अ डे जो है ना उसके ऊपर शिफ्ट होके ये चेंजेस हम करके इंशाल्लाह देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्रोग्रेस है। तो जी स्टोरी अभी बाकी है, कहीं जाना नहीं है आपने। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि इस वेट लॉस जर्नी में आपका कितना वेट लूज हुआ और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।